अगर मैं पूछूं कि भूगोल के हिसाब से दुनिया का सबसे दिलचस्प देश कौन सा है, तो शायद जवाब होगा भारत। पता है क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो करोड़ों सालों की एक जबरदस्त भूगर्भीय क्रांति की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर ये सच है। जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं वो हमेशा से यहाँ नहीं थी। तो चलिए इस भूवैज्ञानिक रहस्य को समझते हैं। पूरे 9,000 किलोमीटर का सफर सोचकर देखिए। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप ने लाखों सालों में इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये धरती के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे नाटकीय सफरों में से एक है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलिए एक टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं आज से करीब 55 करोड़ साल पहले, जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस जमाने में आज की तरह ये 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक ही बहुत बड़ा विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। और भारत की कहानी इसी विशाल जमीन के एक हिस्से के तौर पर शुरू होती है। जरा सोचिए, आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, हमारा भारत भी, ये सब एक बड़ी सी पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक जैसे पेड़ पौधे और जानवर इन सभी जगहों पर आज़ादी से घूम सकते थे। अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। इस इतने बड़े ग्लोबल सुपर कॉन्टिनेंट का नाम भारत के ही एक हिस्से पर रखा गया था। हुआ ये कि 19वीं सदी में भूवैज्ञानिकों को मध्य भारत में कुछ बहुत पुरानी चट्टानें मिली और उन्हीं चट्टानों और वहां रहने वाली गोंड जनजाति के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। धरती के अंदर की जबरदस्त ताकतों ने इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। ये सब एक झटके में नहीं हुआ। धरती के अंदर जो लावा उबल रहा था, उसके दबाव ने गोंडवाना को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते हमारी भारतीय प्लेट एक द्वीप महाद्वीप बन गई, जो अकेले ही समंदर में उत्तर की ओर बढ़ रही थी। भारत का ये सफर आसान नहीं था। अब हम बात करेंगे उन जबरदस्त ज्वालामुखी घटनाओं की जिन्होंने हमारे उपमहाद्वीप को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। जब भारत मेडागास्कर से अलग हो रहा था, तो जमीन के अंदर से लावा निकला और एक के ऊपर एक परत की तरह जमता चला गया, और इसी से बने हमारे शानदार पश्चिमी घाट। तो सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों साल पहले हुई एक घटना आज हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है। जो हम गोवा, केरल या कर्नाटक में हरियाली देखते हैं, जो वहाँ की अच्छी फसलें हैं, वो सब इसी भूगोल का कमाल है। भारत का सफर आगे बढ़ा और वो एक ऐसी जगह से गुजरा जिसे रियूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ से इतना लावा निकला कि उसने दक्कन ट्रैप्स को बना दिया, ज्वालामुखी चट्टानों का एक विशाल पठार जो आज महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। माना जाता है कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब मेक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा, ठीक उसी समय भारत में दक्कन के ज्वालामुखी फट रहे थे। मतलब एक साथ 2 बड़ी आपदाएं, और शायद इन्हीं दोनों ने मिलकर डायनासोर का खात्मा कर दिया। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब भारतीय प्लेट आखिरकार एशिया से टकराई। जैसे जैसे भारत एशिया की तरफ बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी, और जियोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार बहुत बहुत तेज मानी जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये महाद्वीप किसी मिशन पर हो। ये टक्कर कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत धीमी पर जबरदस्त प्रक्रिया थी। जब 2 विशाल जमीनी हिस्से टकराए, तो उनके बीच का दबाव जमीन को ऊपर की तरफ धकेलता गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कार के टकराने पर उसका बोनेट मुड़ जाता है। और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, हिमालय, जो भारत से लेकर चीन और पाकिस्तान तक फैली हुई है। पहाड़ों का बनना तो एक जबरदस्त घटना थी, लेकिन अब बात करते हैं कि इस घटना ने हमें जीवन का तोहफा कैसे दिया। हिमालय पर हर साल इतनी बर्फ गिरती है कि वहां बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए हैं। ये ग्लेशियर असल में जमे हुए पानी के विशाल भंडार हैं, जो भारत की सबसे जरूरी नदियों को जन्म देते हैं।
जरा सोचिए, दुनिया की छत से जिंदगी की धाराएं बहकर नीचे आ रही हैं। जब गर्मियों में ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो इनसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी पवित्र और शक्तिशाली नदियां निकलती हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और यहीं आकर भूगोल और इंसान का इतिहास एक हो जाता है। जिस महान टक्कर ने पहाड़ों को बनाया, उसी ने उन नदियों को भी जन्म दिया जिनके किनारे हमारी सभ्यता पली बड़ी। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस जमीन पर रहते हैं वो हमारे इतिहास को कितना गहरा आकार देती है। तो अगली बार जब हिमालय के पहाड़ों को देखें या गंगा के पानी को महसूस करें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि आप सिर्फ प्रकृति नहीं देख रहे हैं, आप लाखों सालों में लिखी गई एक कहानी देख रहे हैं। भारत की जन्मगाथा जो धरती के सीने